फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंटिंग रेशो, जिसमें मैं आपको सेकंड पॉइंट सॉल्वेंसी रेशो को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका जो लिक्विडिटी रेशो है फर्स्ट टाइप, उसे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। आज हम यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशो को पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके अंदर आने वाला फर्स्ट रेशो डेब्ट टू इक्विटी रेशो, उसको भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके नोट्स आपको मेरे स्टडी नेटिक ऐप पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ मेरे स्टडी नेटिक ऐप को भी डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है। देखिए, जो भी हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है लॉन्ग टर्म के, उनको देखने के लिए सॉल्वेंसी रेशो को यूज़ किया जाता है। जब आपने लिक्विडिटी रेशो पढ़ा था तो उसमें हम शॉर्ट टर्म की जो हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उनको देखते थे, लेकिन सॉल्वेंसी रेशो में लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल नीड को देखा जाता है। अब इसके 4 टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला टाइप होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो होता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है? देखिए, जो भी हमारी लॉन्ग टर्म की एक्सटर्नल और इंटरनल इक्विटीज़ हैं, उनके बीच ये रिलेशनशिप बताता है। साथ ही साथ ये फर्म की साउंडनेस को भी बताता है। साउंडनेस का मतलब क्या होता है? मतलब फर्म अपनी फाइनेंशियल नीड पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसकी हेल्थ कैसी है मार्केट में फाइनेंशियल नीड के रूप में। तो यहाँ पर इस चीज़ को जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डेब्ट टू इक्विटी रेशो से हम इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं कि फर्म की साउंडनेस कैसी है, फर्म की फाइनेंशियल जो नीड है वो कंप्लीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो मेन एक फॉर्मूला है, लेकिन उसे निकालने के कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं। तो सिर्फ यदि आपने इसके फॉर्मूलाज को समझ लिया तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए उसे आसानी से कर लेंगे। तो देख लेते हैं हम कि डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है। तो चलो, क्या है फॉर्मूला, मैं यहां पर आपको अच्छे से लिखकर बता देती हूं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, जितनी भी हमारी डेब्ट है, ठीक है, उसमें से हम डिवाइड कर देते हैं इक्विटी को। इक्विटी को और क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर फंड। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में डेब्ट दी हो, या ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में इक्विटी दी हो। तो यहाँ पर डेब्ट निकालने के 3 फॉर्मूलाज हैं। 3 तरीकों से डेब्ट निकाला जा सकता है। जो चीज़ क्वेश्चन में दी है उसमें आप डेब्ट का फॉर्मूला लगा देना। पहला डेब्ट का जो फॉर्मूला होता है, मेरे साथ नोट करते जाओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये पहला तरीका है। या तो क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दी होगी या लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया होगा, इन दोनों को ऐड करके आप डेब्ट निकाल लेना। दूसरा जो फॉर्मूला है, इसमें डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट, है ना, ये बीच में कुछ नहीं है, टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। अब ये जो टोटल डेब्ट्स है ना बच्चों, इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। क्या? नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें ये यदि क्वेश्चन में दिया है तो आप इसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस करके डेब्ट निकाल सकते हैं। जो तीसरा वाला है डेब्ट निकालने का फॉर्मूला, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। ये 3 तरीकों से बच्चों डेब्ट को निकाला जाता है। इसे आप अच्छे से नोट कर लो। या तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दी होगी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया होगा तो उसे ऐड कर लेना, या टोटल डेब्ट या नॉन करंट लायबिलिटीज दी होगी, उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर लेना, या कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी और इक्विटी दी होगी तो इन्हें माइनस कर लेना। अब कभी कभी क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दी होती है, तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाती हूँ, डेब्ट प्लस इक्विटी, ठीक है। इसे प्लस करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। या एक और तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है डेब्ट निकालने के लिए। इन तीनों में से और लगा लो आप इसमें, या तो ये
या तो ये या तो ये, ठीक है। ये 3 तरीके हैं जिनसे आप डेप्ट निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड यदि आपको दी हुई है, ठीक है, या कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह डेब्ट या इक्विटी दी है, या नॉन करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इन्हें ऐड करके पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे और फिर उसमें से इक्विटी माइनस करके डेब्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब नॉन ये इसमें आपको कैपिटल वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला पता ही है। वर्किंग कैपिटल का क्या है, जितनी भी हमारी करंट एसेट्स होती हैं उसमें से माइनस क्या कर दिया जाता है, करंट लायबिलिटी को। ये तो अभी हमने पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था हमने, लिक्विडिटी रेशो में वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। समझ में आ गई ना बच्चों बात? अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि इससे डेब्ट निकलता है। तो अब क्या मैडम इक्विटी क्लियरली अलग से दी होती है? नहीं, इक्विटी को भी निकालने का फॉर्मूला है, तो आपको वो भी ध्यान से समझना है। क्या होता है, सबसे पहले इक्विटी को निकालने के लिए शेयर कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं उन्हें प्लस कर दिया जाता है। इससे भी इक्विटी निकलती है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इक्विटी निकालने का? अब जितना भी हमारा नॉन करंट एसेट्स हैं इसमें वर्किंग कैपिटल को ऐड करके माइनस क्या कर लेते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी इसे माइनस कर लेते हैं। या तो इस तरीके से इक्विटी निकाल सकते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट जो तरीका है इक्विटी निकालने का, जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से टोटल डेब्ट को माइनस करके इक्विटी निकाल लेते हैं। समझ में आ गई मेरी ये तीनों ही चीज़, ठीक है ना? अब ये 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो दिया होगा उसे आप पुट करेंगे। इन दोनों को पुट करने के बाद हमारे पास इक्विटी और डेब्ट दोनों आ जाएगा। तो डेब्ट ऊपर लिखेंगे, इक्विटी नीचे लिखेंगे और हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशो के फॉर्मूला को समझना है। फॉर्मूलाज थोड़े से एक के अंदर एक ज़्यादा हैं, तो प्रैक्टिस के साथ ही आपको क्लियरेशन आएगी। तो यहाँ पर आप इसे अच्छे से नोट करिए, थोड़ा सा समझिए, तो आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। मैंने बता दिए हैं तीनों फॉर्मूलाज। क्लियर? अब हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, 3-4 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर हो। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ बताना भूल गई, जो इसका प्योर रेशो होता है, ठीक है ना, वो होता है 2:1। ध्यान रखिएगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशो का प्योर रेशो 2:1 होता है। मतलब इसके आसपास ही आपका आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर टोटल एसेट्स दी हैं 2,60,000, टोटल डेब्ट दिए हैं, करंट लायबिलिटी दी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लिख दूंगी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या करेंगे, जितनी भी हमारी डेब्ट है उससे इक्विटी को डिवाइड कर लेंगे। अब बताओ डेब्ट क्या क्लियरली दी है? नहीं दी है। टोटल डेब्ट दी है, तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। टोटल डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है, ध्यान से समझना फॉर्मूले को। डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज तो दी है ना, और क्या दिया है, टोटल डेब्ट भी दिया है। तो चलो अब हम इसमें पुट कर लेते हैं। टोटल डेब्ट कितना है, 1,80,000 माइनस 20,000, तो ये क्या आ गया, 1,60,000। तो मेरा डेब्ट आ गया। चलो मुझे डेब्ट मिल गया। अब इक्विटी नहीं दी है मेरे पास, तो इक्विटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी बच्चों, इक्विटी का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? इक्विटी का फॉर्मूला लगाऊंगी मैं यहाँ पर टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट, ठीक है। ध्यान से देखो, ये है ना इक्विटी का टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। हमने ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगाया है। आपको ये देखना पड़ेगा कि तीनों में से कौन सा लगना है, क्योंकि आपको तीनों याद होना चाहिए। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दी हैं तो हमें टोटल एसेट्स वाला लगाना पड़ेगा, और टोटल डेब्ट भी दिया है। तो 2,60,000 माइनस 1,80,000
तो आप माइनस करिए, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी इस फॉर्मूला में, ठीक है, नीचे या तो आप नीचे लिख देना फॉर्मूला। अब इसमें मैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो, डेब्ट कितनी निकली मेरी 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मतलब 2:1। समझ गए? मतलब आपको बच्चों ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। आपको तीनों तरीके के फॉर्मूले माइंड में रखने पड़ेंगे कि ये तीनों तरीके के फॉर्मूले हैं और इनमें से जो चीज़ क्वेश्चन में दी है वो फॉर्मूला हमें पुट करना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन और देखो क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पर अलग से तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, सब चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पुट कर लो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अब आप देखो डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। चलो बच्चों, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले इक्विटी निकालूंगी। इक्विटी निकालने के लिए जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से टोटल डेब्ट को माइनस कर दूंगी। क्लियर? अब मुझे पहले तो ये देखना है कि मेरी टोटल एसेट्स कितनी है। ठीक है, मेरी टोटल एसेट्स कितनी है, तो यहाँ पर टोटल एसेट्स देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड इक्विपमेंट 8,40,000। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बच्चों ये जो प्लांट और इक्विपमेंट है उसमें से ये डेप्रिसिएशन 1,40,000 माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी मेरी क्या है, एसेट्स ही है, 14,000 को प्लस कर दूंगी। उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, तो ये अभी अब मेरे पास मैंने लोन या एडवांस लिया है तो अभी ये मेरी एसेट्स है, 56,000 इसको भी प्लस कर दूंगी। उसके बाद है मेरी करंट एसेट्स 3,50,000, तो इसको भी मैं प्लस कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, मेरी टोटल एसेट्स निकलेगी। तो चलो इन्हें प्लस करो। पहले तो 8,40,000 में से 1,40,000 जब मैं माइनस करूंगी तो 7 लाख आएगा, प्लस 14,000 प्लस ये क्या है 56,000 प्लस 3,50,000, तो ये मेरे पास आ गई 11,20,000। तो ये मेरी क्या हो गई, टोटल एसेट्स हो गई। अब मैं क्या निकालूंगी, टोटल डेब्ट। ठीक है, अब टोटल डेब्ट कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल डेब्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितनी भी हमारे डेब्ट हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, टोटल डेब्ट निकालना है तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये वाला देखो, डेब्ट वाला। ये डेब्ट है ना, डेब्ट का फॉर्मूला है डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमने यहाँ क्या किया है, इधर ले आए हैं, तो यहाँ पर क्या किया है, डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी कर दिया है। इसमें टोटल डेब्ट मालूम करना है हमें उस क्वेश्चन में, तो टोटल डेब्ट को हम इस साइड लिया है और डेब्ट को इस साइड लिया है। तो टोटल डेब्ट इज इक्वल टू डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी, टोटल डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, यहां पर क्या हमने इसको अपोजिट करके डेब्ट को इधर लिया है, प्लस करंट लायबिलिटी कर दी। अब मुझे डेब्ट अभी पता नहीं है, तो डेब्ट का क्या मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, यहां पर लगा देती हूं, पहले ही लगाना था मुझे। डेब्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर? अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन कौन से दिए हैं, देखो दोनों चीजें दी हैं, 4,20,000 प्लस 1,40,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4,20,000 प्लस 1,40,000, यहाँ पर आ जाएगा 5,60,000। अब मेरे पास क्या है, डेब्ट है, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज भी हैं, ठीक है ना, ये करंट लायबिलिटीज भी दी हैं, करंट लायबिलिटीज भी हैं, तो मैं इसे प्लस कर दूंगी। डेब्ट कितना, 5,60,000 प्लस करंट लायबिलिटी है 2,80,000, प्लस करो 2,80,000, तो यहाँ पर आ गया 84, ठीक है, 84 लाख नहीं, 8,40,000, ठीक है ना, 8,40,000। क्लियर? अब मेरे पास क्या क्या आ गया है बच्चों, टोटल डेब्ट है, टोटल एसेट्स है, तो अब ये जो मैं इक्विटी वाला ये जो फॉर्मूला है इसमें इसे पुट कर दूंगी। तो टोटल एसेट्स कितनी है, 11,20,000 माइनस 8,40,000 करो,
तो यहाँ पर आ गया 2,80,000। तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई इक्विटी। डेब्ट तो मेरा निकल ही गया था, तो चलो अब मैं फॉर्मूला में पुट करूँगी इसे। करो फॉर्मूला में पुट, डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू कितना है, कितना निकला था हमारा डेब्ट, 5,60,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000। तो यहाँ पर कितना हुआ, 28 2 शायद 56 ही होता है, हाँ। तो चलो 2:1 क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बच्चों थोड़ा सा लेंदी है, तो 2-3 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। टोटल डेब्ट दिया है 6 लाख, करंट लाइबिलिटी 2 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख। तो बच्चों यहाँ पर देखो टोटल डेब्ट है, तो डेब्ट में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डेब्ट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब टोटल डेब्ट कितना दिया है 6 लाख और करंट लाइबिलिटीज दी है 2 लाख। तो मेरा यहाँ पर 4 लाख क्या निकल गया, डेब्ट निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर देखो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो अब मुझे इक्विटी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है जिससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। ठीक है, देखो ये वाला था ना, यहाँ पर ये इस फॉर्मूले से हमें इक्विटी निकालना है। नीचे वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस इक्विटी है। तो इक्विटी को इधर ले आएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, डेब्ट भी दिया है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड में डेब्ट को प्लस करके इक्विटी निकाल लेंगे। क्लियर। तो बस बच्चों आपको यही ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर मैं डेब्ट लिखूँगी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। क्लियर। अब डेब्ट कितना निकला मेरा 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 6 लाख। बस आपको यही ध्यान रखना है ना कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब इक्विटी को इधर लिया है, 6 लाख में से 4 लाख माइनस कर दिया, तो 2 लाख क्या आ गई, इक्विटी आ गई ना। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशो आपको समझाने के लिए ही मैं 2-3 क्वेश्चन करा रही हूँ बच्चों। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेब्ट कितना निकला अभी हमारा 4 लाख और ये 2 लाख, 4:2 मतलब 2:1। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन भी देखेंगे क्योंकि वो भी नए तरीके का क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है। किंग लिमिटेड हैड करंट रेशियो 2.5:1, इट्स वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000, टोटल कैपिटल आर 3,80,000, टोटल डेब्ट 2,80,000, कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, करंट रेशो दिया है। अब आप बोलेंगे कि इसमें करंट रेशो क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशो में डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी करेंगे, पर डेब्ट और इक्विटी निकालने के लिए तो हमें करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स की नीड होती है ना। और करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स के लिए हमें यहाँ पर करंट रेशो दे दिया ताकि आप इसके थ्रू वो दोनों चीज़ें निकाल लें। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर करंट रेशो का ही फॉर्मूला लगाऊंगी। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब करंट रेशो दिया है 2.5:1 है, तो डिवाइडेड बाय 1, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2.5 करंट लाइबिलिटी और इज इक्वल टू करंट एसेट। ये बन गई इक्वेशन 1, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल दी है, उसी के आगे देखो वर्किंग कैपिटल दी है। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, जितनी भी करंट एसेट्स हैं उनसे करंट लाइबिलिटी माइनस कर दी जाती हैं, अब वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,20,000, करंट एसेट्स है 2.5 CL है ना, ये निकाली ना अभी हमने, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे। करंट एसेट्स कौन सी रख देंगे, 2.5 CL माइनस CL। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो 1.5 CL मतलब करंट लाइबिलिटी,
फिर यहाँ पर ले आओ करंट लाइबिलिटी को, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.5 करके देखो, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000। 80,000 आ गया, तो ये मेरी क्या निकल गई बच्चों, ये मेरी करंट लाइबिलिटी निकल गई। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरी करंट लाइबिलिटी निकली है इससे मैं क्या करूँगी, मेरा डेब्ट का रेशो पुट कर दूँगी। क्या है डेब्ट का, कौन सा रेशो पुट करने वाली हूँ अब मैं यहाँ पर, ध्यान से देखो, डेब्ट इज इक्वल टू नॉन करंट डेब्ट या नॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल माइनस करंट लाइबिलिटी, यही है ना, ये वाला फॉर्मूला भी है। अब नॉन करंट लाइबिलिटी देखो क्वेश्चन में दी है, ये रही, टोटल डेब्ट को ही नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया था, इसको टोटल डेब्ट भी बोलते हैं, अभी हमने जब फॉर्मूला समझे थे। तो 2,80,000 में से जब मैं 80,000 माइनस कर दूंगी तो 2 लाख मेरा डेब्ट आ गया। अब मुझे डेब्ट मिल गया, इक्विटी चाहिए अब मुझे, तो इक्विटी के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा इक्विटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। टोटल एसेट्स दी हुई हैं क्वेश्चन में 3,80,000 और टोटल डेब्ट भी दिया है 2,80,000। कहाँ पर देखो, ये दी है टोटल एसेट्स और ये टोटल डेब्ट, तो इनको माइनस करके मैं क्या निकाल लूँगी, इनको माइनस करके मैं इक्विटी निकाल लूँगी 1 लाख। अब चलो फॉर्मूला में पुट करो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेब्ट कितना है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, मतलब 2:1। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो थोड़ा सा हार्ड है, इसके फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करना, बार बार क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।